पाकिस्तान को कानकनी में बड़ी कुव्वत बनाने का मिशन। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 इस्लामाबाद में जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का खिताब, बोले पाकिस्तान मौशी लिहाज से मुस्तहकम हो रहा है। पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। पायादार मौशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से फ़ायदा उठाना होगा। पाकिस्तान की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। फोरम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक। 2 रोज़ा फोरम में अमरीका, सऊदी अरब, चीन और दीगर ममालिक के मेहमान भी मौजूद। हुकूमती काबिशों से मौशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। ज़र मुबादला में इजाफा और महंगाई में कमी हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट्स में शामिल हुई। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का फोरम से खिताब, बोले मौशी महाज पर कामयाबियां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम की मेहनत का नतीजा है। केपी पंजाब और सिंध में मादनी वसाइल मौजूद हैं। हुकूमत मादनी वसाइल को बुरुए कार लाने के लिए पुरज़्म। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी के बादल छटने लगे। रिकवरी का अमल जारी। 100 इंडेक्स में 1723 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,16,632 पॉइंट्स पर पहुंच गया। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 7 पैसे सस्ता, कीमत 280 रुपए 50 पैसे हो गई। शदीद गिरावट के बाद एशियाई और अमरीकी स्टॉक मार्केटें संभलने लगी। जापानी स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में 5.6% बेहतरी। हांगकांग स्टॉक मार्केट में कारोबार 1.7% बढ़ गया। जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 1.3% बेहतर हो गया। अमरीकी स्टॉक मार्केट में S&P इंडेक्स 0.9% ऊपर चला गया। यूरो की डॉलर के मुकाबले कदर में 0.4% इजाफा। अमेरिका और चीन तिजारती जंग तेज हो गई। अमेरिकी टैरिफ पर जवाबी टैरिफ लगाए जाने पर ट्रंप बरहम। चीन को धमकी दी है, अगर अमेरिकी मसनूआत पर आयद महसूलात वापस ना लिए तो चीनी दरामदात पर मजीद 50% टैरिफ आयद कर देंगे। चीन ने अमेरिकी इक़दामात को ब्लैकमेलिंग करार देते हुए बातचीत से मामलात हल करने की पेशकश कर दी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बड़ी कमी के बाद संभलने लगी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत में 1.26% इजाफा। फी बैरल कीमत $65.02 हो गई। WTI क्रूड की कीमत भी बढ़कर $61.61 हो गई। सुप्रीम कोर्ट का 9 मई मुल्जिमान की जमानत मनसूखी केस का फैसला 4 माह में करने का हुक्म। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जमानत मनसूखी अपीलों पर केस की समाअत की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें हर 15 दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट मुतल्लिका चीफ जस्टिस को पेश करेंगे। इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर गौहर और दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर पेश। आपने आज दलाइल देने थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बैरिस्टर गौहर से इस्तफसार। बैरिस्टर गौहर ने दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस फिक्स हुआ है। मामला लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में जेर समाअत था। कमीशन ने हाई कोर्ट केस की तफसीलात मांगी थी। इलेक्शन कमीशन में ऑडियो वीडियो सबूत और तफसीलात जमा करवा दी। मुल्क के बेशतर शहरों में गर्मी जोर पकड़ने लगी। हीट वेव के खतरे के पेश नजर पीडीएमए ने गाइडलाइंस जारी कर दी। वेटरनरी केयर सेंटर्स को 24 घंटे फाल बनाने की हिदायत। लाहौर में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अबर आलूद। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कराची और सिंध के कई इलाकों में गर्मी बढ़ गई। बलोचिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क। गर्म मौसम में पंजाब के तमाम स्कूलों में यूनिफॉर्म में नरमी। 1 मई से 15 सितंबर तक तलबा को हल्के घरेलू कपड़े पहनने की इजाजत। तालिबात के मेकअप, ज्वेलरी और चमकदार या रेशमी कपड़ों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने सरकारी स्कूलों के लिए ड्रेस कोड की हिदायत भी जारी कर दी।
सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात शुरू होते ही नकल माफिया सरगर्म। जैकवाबाद में 9वीं जमात के उर्दू सिंधी के पर्चे में खुलेआम नकल। कनकोट के इम्तिहानी मराकिज में मोबाइल फोन्स लाने की इजाजत। सांगड़ में इम्तिहानी मराकिज के करीब फोटोस्टेट मशीनों की दुकानें बदस्तूर खुली रहीं। हैदराबाद में लोड शेडिंग के बायस तलबा और तालिबात शदीद गर्मी में इम्तिहानात देने पर मजबूर। हकीकी वालिदैन की मौजूदगी में बच्चों की हवालगी लैब पालक वालिदैन को नहीं दी जा सकती। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म सुना दिया। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने नसीर अहमद की दरख्वास्त पर 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक बच्चों को गोद लेना बेलौस काम है, जिससे बच्चे को नई जिंदगी और पहचान मिलती है। ले पालक वालिदैन बच्चे का प्यार और पैसा तो दे सकते हैं, मुश्तरका खानदान को तजुर्बा नहीं। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के वसी तर सियासी किरदार पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, पाकिस्तान अगले हफ्ते जनूबी कोरिया के इश्तराक से इस्लामाबाद में क़याम अमन वजारती इजलास की मेज़बानी करेगा। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस में फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान शहदा को खिराज तहसीन भी पेश किया। अमेरिका में फ़लस्तीन के हक में आवाज़ उठाना जुर्म बन गया। मुतादिद बैनुल अक़वामी तालिब इल्मों के वीज़े मनसूख। हुकाम के मुताबिक हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, मिशिगन, UCL और ओहायो यूनिवर्सिटीज़ के तलबा के वीज़े कैंसिल कर दिए गए। अमरीकी हुकाम ने फ़लस्तीनियों की हिमायत में आवाज़ उठाने वाले तलबा को निशाना बनाया। ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जियों का बहाना बनाकर भी मुसलमान तालिब इल्मों के वीज़े मनसूख किए जा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, मुमकिना न्यूक्लियर डील के लिए ईरान और अमरीका के बराह रास्त मुज़ाकरात हफ्ते के रोज ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में होंगे। BBC के मुताबिक अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात आला सतह पर होंगे। सदर ट्रंप ने धमकी दी है, अगर मुआहदा ना हुआ तो ये ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वफ्द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, जबकि अमरीकी वफ्द की सरबराही खुसूसी नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने भी मुज़ाकरात की खबर की तस्दीक की है। ताहम उनका कहना है कि मुज़ाकरात बराह रास्त नहीं बल्कि बिलवास्ता होंगे। और खूबसूरत आवाज़, मुनफरिद अंदाज, क्लासिकल गायक असद अमानत अली को मदाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। पटियाला घराने के चश्मो चिराग को क्लासिकल गायकी, गज़ल और फोक मौसीकी पर उबूर हासिल था। फनी खिदमात पर प्राइड परफॉर्मेंस से नवाजा गया।